हमारे आपके बीच में स्पेस है। अभी हम आप एक दूसरे को देख पा रहे हैं। अगर हमारे और आपके बीच में ये स्पेस ना हो तो सब एक दूसरे में चिपक जाएंगे, तो कैसे देखोगे? एक पिंड बन जाएंगे तुरंत। तो हम और आप एक दूसरे को इसीलिए देख पा रहे हैं क्योंकि हमारे और आपके बीच में एक निश्चित और अच्छी दूरी बनी हुई है। अभी धरती और चंद्रमा के बीच की दूरी, चंद्रमा और सूरज के बीच की दूरी, बाकी सभी ग्रह, गोल, नक्षत्र सबके बीच की दूरियां जो हैं वो एक निश्चित और अच्छी दूरी कायम है, इसलिए सब व्यवस्था में है। कोई चीज़ एक दूसरे को खींच नहीं रही है, एक दूसरे को तोड़ नहीं रही है, एक दूसरे को नष्ट नहीं कर रही, सब को एग्जिस्टेंस है, सारा सह अस्तित्व पर है, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं सभी। तो जो सपोर्ट करते हैं, जैसे आपके शरीर के अंग हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। एक आँख दूसरी आँख को सपोर्ट कर रही है, एक नासा छिद्र दूसरे को सपोर्ट कर रहा है, कभी ये चलता है कभी ये चलता है। मस्तिष्क शरीर को कंट्रोल कर रहा है, शरीर अपनी बात बता रहा है मस्तिष्क को कि मुझे ये कष्ट है, मस्तिष्क उस कष्ट को हटाने की कोशिश करता है, तमाम शरीर के रस रसायनों के द्वारा उत्पत्ति करके भेजता है वहाँ स्थान पे। तो ऐसे एक व्यवस्था बनी हुई है। अगर आपका हाथ ऐसे से आप उंगलियाँ कर रहे हैं तो इसलिए कर पा रहे हैं कि व्यवस्था है, क्योंकि इसके बीच में एक निश्चित और अच्छी दूरी हर पोर पोर में बनी हुई है, हर जगह एक निश्चित और अच्छी दूरी हर जगह बनी हुई है, इसलिए मूवमेंट हो रहा है। अगर ये निश्चित और अच्छी दूरी कम या ज़्यादा हो जाती है तो दर्द आने लगता है। कोई हाथ पकड़ के खींच दे तो अब निश्चित और अच्छी दूरी यहाँ से कम हो गई तो अब दर्द आ गया। तो इसी तरह से जब वो निश्चित और अच्छी दूरी, गांव के आदमी क्या करते हैं, ले जाते हैं, भाई पैर उखड़ गया है, हड्डी उखड़ गई है, तो गांव में हमारे सब बुजुर्ग ऐसे रहते हैं, आप जाओ, आपको बात करते करते आपको पैर घुमा देंगे टक से, आपको और बस फिर ठीक, आप कोई कष्ट नहीं, अब तो नहीं है, तो हड्डी बिठा दी उन्होंने। तो वो कहते हड्डी बिठा दी। तो ऐसे निश्चित और अच्छी दूरी कायम कर दी। तो जब भी निश्चित और अच्छी दूरी कम ज़्यादा होती है तो रोग दिखते हैं, कष्ट दिखते हैं। तो व्यवस्था में ऐसे ही सब बना हुआ है तो कष्ट नहीं होते। दरबार क्या करता है, आपकी जो एनर्जी के कारण निश्चित और अच्छी दूरी घट बढ़ जाती है, दरबार सेकेंडों में ऊर्जा के द्वारा पूरी कर देता है, तो आपके कष्ट चले जाते हैं, रोग नष्ट हो जाता है, चीज़ें बन जाती, गांठें बन गई, सिस्ट बन गए, रोग बन गए, फोड़े बन गए, कुछ बन गया, सड़ गल रहा है। जैसे बॉडी व्यवस्था में आती, ब्रेन व्यवस्था में आता है, दोनों ऑर्डर में आते हैं, अपने आप जो फॉरेन मटेरियल, जो बाहर की चीज़ें आ गई, इकट्ठी हो गई हैं, वो सब गल गल के बाहर निकलने लगती, बॉडी सब आपके मल मूत्र से, पसीने से, ब्रीदिंग से आपके सब निकाल के बाहर कर देता है। यही 4 रास्ते हैं। तो इस तरह से आप धीरे धीरे जब समझते जाएंगे तो समझदारी से अपने शरीर को चलाते जाएंगे तो बहुत अच्छा रहता है।